जमदग्नि का पुत्र राम अपने दादा ऋचक के पास में बैठता और दादा ऋचक से पूछता कि दादा तेरे माथे पर चिंता की लकीर दिखे हैं, इसका क्या कारण है। अपने दादा से बहुत सारी विद्याएं सीखी उस राम ने। हमारी संस्कृति में 3 राम बताए हैं। एक दशरथ का राजा जो पुत्र था राजा राम, एक बलराम और तीसरा हुआ परशुराम। जब भी दादा ऋचक ऋषि ने कहा बेटा इसी कोई बात कोने है, और जब मेरे तब बात पूछे से ना तो तना कष्ट उठाना पड़ेगा। बोला दादा मैं तैयार हूं, पहले बताओ क्या बात थी। के सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत अधर्मी राजा है जिसको वरदान मिला कि वो किसी तारक होने, और उस राजा ने अहंकार में आके एक फरमान जारी कर दिया कि ब्राह्मण वेश और शूद्र, गौर करिए लोगों, कई लोग गुमराह भी करते हैं। राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन ने घमंड में आके एक फरमान जारी कर दिया कि ब्राह्मण वेश और शूद्र इन वर्णों का हथियार रखने का अधिकार नहीं होगा मेरे राज में, इनकी रक्षा हम करांगे। इस बात का भृगु वंश ने बहिष्कार कर दिया। और यह बात जब नहीं मानी सहस्त्रबाहु अर्जुन की तो उसने भृगु वंश को सताना शुरू कर दिया, दुखी करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। बेटा एक काम कर ले, तने शास्त्र बहुत पढ़ लिए, अब तो शस्त्र उठाने का टाइम आ गया। लोगों एक आ की मात्रा का फर्क है शास्त्र और शस्त्र में। नुला दादा क्या करना पड़ेगा। नुला भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर। भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचा, माता पार्वती ने कहने लगी महाराज यो किसा भगत आ गया, इसका तो चेहरा है वो डाल का दिक्कत है, यो किसी तेरी तपस्या करेगा। भगवान ने बोले कोई बात ना, मेरे तो सारे भगत से बताती। परशुराम को कहा भाई तू तपस्या कर। उस राम ने एक शिवलिंग बना के पत्थर का और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। भगवान शंकर ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। जो भी शिवलिंग बना हुआ पत्थर का, भगवान शंकर उस शिवलिंग ने उठा ले। राम शिवलिंग बनाता रहा और शंकर भगवान शिवलिंग को उठाता रहा। भगवान ने सोचा पत्थरा का शिवलिंग बनाओ है, क्यों ना ये पत्थरे गायब कर दे दूं। अपनी माया से भगवान शंकर ने सारे पत्थर जो आसपास गुफा के थे पहाड़ा में गायब कर दिए। लेकिन राम ने ध्यान नहीं दिगाया, बर्फ के शिवलिंग बनाने शुरू कर दिए, बर्फ के, पहाड़ों की बर्फ। भगवान शंकर ने वो एक काम कराया, वो शिवलिंग बनावर भगवान शंकर छड़ करके वो शिवलिंग उठा ले। लेकिन ध्यान नहीं दिगा लोगों, जब पक्की जच गिना के तो तपस्या में हारक होने पक्का भगत से तो न भाई खड़ा हो जा। वो राम जमदग्नि का पुत्र खड़ा हो जाता है और शंकर भगवान ने एक फरसा हाथ में लिया। बोले बेटा आज तक मेरा कोई चेला नहीं है, मेरे भगत बहुत हैं लेकिन मेरा शिष्य कोई नहीं है, एकमात्र शिष्य केवल तू होगा। भगवान शंकर ने इनको आशीर्वाद दिया। और एक बात और कई लोगों कि आज के बाद जो तने वो फरसा देने लग रहा सुना, इसके बाद तने लोग क्या कहा करेंगे, एक भजन के माध्यम से क्या कहो क्या होता है। भक्ति का परिणाम तने और अगली लाइन अच्छी लगे तो ताली चाहूंगा आपकी। महाराज क्या कही आपने
कि यो दिव्य फरसा दिया तेरे ते मिला भक्ति का परिणाम तने। इस फरसे कारण राम आज ते सब कहेंगे परशुराम तने। दिव्य फरसा दिया तेरे ते मिला भक्ति का ढेठा मैं बोलिया कर जाप ओम का तू लगा समाधि बैठा। सब तरिया अजमा से करी मेरा पूरा भर गया बेटा। तन सारी विद्या पास करी मेरा दूर होया अड़सेटा। सुबह शाम मन की चाही वो खाली मैदान भरिया वो पल में कर तबाही। विश्वकर्मा ने इस फरसे में अपनी कला दिखाई और इस फरसे की तेज धार बह खा जा दुष्ट अन्यायी। इस फरसे की साथ लिया हाथ में थाम तने फरसे उत्पात मचारे से तीन दरिद्र हरि भगत होता अपना गाती बचारे से। साधु संत महात्मा योगी सारे भय खारे से। कदसी हो अवतार हरि हरे भक्त लोग नुचारे से। कदसी हो अवतार सब धाम तने
मौत का खटका से रूप हुसन और मस्त जवानी थोड़े दिन का झटका से था कपटी बेईमान नर अधम बिचारे लटका से वो फूटन खातर प्यार धरिया वो भरिया पाप का मटका से फूटन खातर कमल सिंह सुलतानिया करने हो सिद्ध काम तने